जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो, मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है और मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा। बस आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से रेगुलर क्लास लेने की जरूरत है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करोगे ना, तो आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की नई भर्ती आने वाली है उसमें आपका पेपर 100% निकलेगा। और जब आप पेपर निकाल दोगे ना, तो पहले जैसा दौड़ नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा, 100 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और 40 लड़कों को 50 लड़कों को एक ग्रुप में पकड़ा जा रहा है। तो भाई, अगर आपका उम्र है, आपका हाइट है, तो इंडियन आर्मी की तैयारी मन से करो, ठीक है ना। अभी आज के इस वीडियो में टोटल 120 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 60 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 60 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर लेते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जीके जीएस मैं पहले बता चुका हूं और आज मैं रिवीजन करा रहा हूं। और जो लोग नए जुड़े हैं ना, तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि वीडियो स्टॉप कर करके जो भी प्रश्न बताऊंगा उसको अपने कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है ना। जब तक आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे नहीं ना, तब तक आप लोग को याद नहीं होगा। भाई, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, वहां से पढ़ाई करने के बाद दूसरे जगह टेस्ट लगाने पर पूरा मतलब उसमें से क्वेश्चन मिलना चाहिए। मेरा बस एक ही सिद्धांत है, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो तो इंडियन आर्मी का कहीं भी टेस्ट लगाते होंगे तो आपको जरूर यहाँ से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलता होगा, क्योंकि मैं पेपर दिया हूँ, मुझे पता है कि हाँ किस किस टाइप के कैसे कैसे प्रश्न इस बार पूछे गए थे। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों का पूरा प्रश्न कराता हूँ, ठीक है ना। और इसमें से आधा से अधिक प्रश्न तो एकदम ओरिजिनल रहते हैं, जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो बस आप लोगों को भरोसा करके पढ़ाई करना है। और एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, जितना लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। पहले मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप था नीलेश ब्लॉग के नाम से, अभी भी है। तो टेलीग्राम में मतलब 20,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसका पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता था, तो उन सभी लोगों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ जो एनडीसी के नाम से है। एनडीसी का फुल फॉर्म नीलेश डिफेंस कैरियर है। तो आप लोग जाकर व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, कोई भी अच्छा न्यूज रहेगा या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहेगा ना, तो भर्ती आने से 2 से 3 महीना पहले आप लोग को पूरा पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न है, विश्व योग दिवस 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, इंडियन आर्मी का पेपर जो इस बार हुआ था ना, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा उसमें भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इसरो से रिलेटेड जितना प्रश्न बनता है वो आप लोग को पता होना चाहिए, और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितना प्रश्न बनेगा वो आप लोग को पता होना चाहिए। और जो क्रिकेट जैसे हुआ था ना एशिया कप वाला, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये बोला गया है कि विश्व योग दिवस 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? मध्य प्रदेश, देहरादून, हिमाचल प्रदेश और सूरत। इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा। देहरादून इज राइट आंसर। विश्व योग दिवस 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा, पायल छाबड़ा, अनीता सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पायल छाबड़ा हो जाएगा। पायल छाबड़ा इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
बिहार, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। असम इज राइट आंसर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सतलज, साबरमती और गोमती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सतलज हो जाएगा। सतलज इज राइट आंसर। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। देहरादून, उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा और हरियाणा। इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? तो शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अकबर द्वितीय हो जाएगा। अकबर द्वितीय इज राइट आंसर, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, शिव, इंद्र और विष्णु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। इंद्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ऋग्वेद में ऐसे सबसे पुराना वेद पूछ देगा तो क्या होगा? वो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1955, 2 अप्रैल 1936 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, ठीक है ना। और कहां पर हुई? तो कोलकाता में हुई। अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और कहां पर हुई? कोलकाता में हुई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से गाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से गाया गया था? 1886, 1892, 1896 और 1904। इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। 1896 इज राइट आंसर, ठीक है ना। 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इज राइट आंसर, ठीक है ना। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर इज राइट आंसर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। प्रश्न है, दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? एरोसाल, पायस और फार्म और साल। इसका राइट आंसर पायस हो जाएगा। पायस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, पीएच स्केल और अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर
आंसर पीएच स्केल हो जाएगा, पीएच स्केल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आप लोग सुनते रहोगे ना भाई, जब बार बार सुनोगे ना तो आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रदूषक नहीं है? SO2, CO और CO2, N2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा, N2O इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू पौधे का होता है, आलू पौधे का क्या होता है? जड़, तना, फूल और फल। इसका राइट आंसर तना हो जाएगा, तना इज राइट आंसर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अनुवांशिक कूट, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अनुवांशिक कूट हो जाएगा, अनुवांशिक कूट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी किस ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, फेफड़े और अस्थिमज्जा। तो अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय इज राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है? नीले प्रकाश, श्वेत प्रकाश, बैंगनी प्रकाश और लाल प्रकाश। इसका राइट आंसर लाल प्रकाश हो जाएगा, लाल प्रकाश इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक इज राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंकाल की उम्र के द्वारा मापी जाती है, कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? क्लोरीन डेंटिंग, यूरेनियम डेंटिंग, कार्बन डेंटिंग और सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बन डेंटिंग हो जाएगा, कार्बन डेंटिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गति किस यंत्र से मापते हैं? अमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर और ओडोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज राइट आंसर। देखो नाम से ही लग रहा है, गति और स्पीड दोनों नाम एक लग रहा है। तो गति किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? फेफड़े, गिल, त्वचा और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े, फेफड़े इज राइट आंसर। स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? तो फेफड़े से। कागज बनता है, कागज किससे बनता है? यूरिया, शुगर और ईटोन, सेलुलोज है। इसका राइट आंसर सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज इज राइट आंसर। कागज सेलुलोज से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान का प्रश्न है यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं? पीपल, जैतून, नीम और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जैतून हो जाएगा, जैतून इज राइट आंसर। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती है? तो जैतून की पत्तियां बनी होती है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग, वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इज राइट आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1900, 1905, 1901 और 1906। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1901 हो जाएगा, 1901 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू, देखो नोबेल पुरस्कार का घोषणा 1900 में किया गया था, ठीक है ना, लेकिन शुरुआत 1901 से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेशनल मंडेला, लुई फीचर, माओ तसे तुंग और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ नेल्सन लिखा गया है।
तो बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है, संभाल लेना, ठीक है ना। कभी कभी इधर उधर हो जाता है और टाइपिंग में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना? 1947, 1948, 1950 और 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। 1950 इज राइट आंसर। भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना? तो 1950 हो जाएगा। और स्वतंत्र कब हुआ? तो 1947, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, चंडी मंदिर और उधमपुर और पुणे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है, ठीक है ना। और उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। और पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चंडी मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो वो भी 35 वर्ष होना चाहिए। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर। इसका राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा। अमृतसर इज राइट आंसर। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। बांग्लादेश में आजाद हुआ, बांग्लादेश किस सन में आजाद हुआ? 1962, 1947, 1965 और 1971। इसका राइट आंसर 1971 हो जाएगा। और पूछेगा कि गोवा कब आजाद हुआ? तो 1961 हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद के निचले सदस्य को क्या कहते हैं? निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, प्रथम मुगल शासक, मराठा शासकों का उत्तराधिकारी। तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन है। तो इसका राइट आंसर क्रिकेट, हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि CE और 20। और ये जो क्रायोजेनिक है ना, ये रहेगा, ठीक है ना। क्रायोजेनिक इंजन रहेगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसको आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2, 1, 46, 60, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अमीबा में 1 कोशिका होती है। मोनोसैकेराइड शर्करा है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज है। इसका राइट आंसर फ्रैक्टोज हो जाएगा। फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। मोनोसैकेराइड शर्करा क्या है? फ्रैक्टोज है। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? पक्षी, मछली, गाय और मनुष्य। इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। मछली इज राइट आंसर। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है? तो मछली हो जाएगा। श्वसन की क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, कुपिकाएं, श्वसन नालिका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कुपिकाएं हो जाएगा। कुपिकाएं इज राइट आंसर। श्वसन की क्रियात्मक इकाई कुपिकाएं है। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रीनल और पीयूष। इसका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा। एड्रीनल इज राइट आंसर। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो एड्रीनल से। EEG किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क इज राइट आंसर। EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम है? लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस। लुइस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? मेंडल, फ्रेडरिक मिशर, वाटसन एवं क्रिक और स्ट्रासबर्गर है। इसका राइट आंसर स्ट्रासबर्गर हो जाएगा। स्ट्रासबर्गर इज राइट आंसर। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है? विवर्तन से, घुर्वर से और परावर्तन से, अपवर्तन से। इसका राइट आंसर ध्रुवर से हो जाएगा। ध्रुवर से इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक है? पास्कल, न्यूटन, ओम और एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल के कारण कोलाइडी ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा।
फास्फोरिक अम्ल इज राइट आंसर। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम है। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा, सल्फर इज राइट आंसर। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है? परितंत्र, सजीव, निर्जीव और पादप। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र, परितंत्र इज राइट आंसर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? हिंद महासागर, अरब सागर, टीथिस सागर, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टीथिस सागर हो जाएगा, टीथिस सागर इज राइट आंसर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टीथिस सागर से हुई थी। जापान की राजधानी है? लंदन, रोम, कराची, टोक्यो। इसका राइट आंसर टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो इज राइट आंसर। जापान की राजधानी टोक्यो है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जून। इसका राइट आंसर 16 दिसंबर हो जाएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? कोलकाता, मद्रास, बंबई और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली इज राइट आंसर। भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये जो नई दिल्ली है, तो ये मतलब वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप लोग नाम याद रखना, ठीक है ना। एडविन लुटियन नाम आप लोग याद रखना। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नई दिल्ली से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करती है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा इज राइट आंसर। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करती है राज्यसभा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थुम्बा, देहरादून। इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1929, 1896, 1911, 1885। इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा, 1896 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम और सेंट हेलेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है ना। पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो ये सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो भी करंट का प्रश्न करा रहा हूँ बहुत यहाँ पर बीन कर लाया हूँ, ठीक है ना। जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई इज
इज राइट आंसर, ठीक है ना, मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है NO, NO2, N2O और N2O2। इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा, N2O इज राइट आंसर, ठीक है ना, N2O राइट आंसर हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आंत, हृदय, गुर्दे, फेफड़े। इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा, गुर्दे इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? गुर्दे द्वारा। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? नाट, अश्वशक्ति, मीटर प्रति सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाट हो जाएगा, नाट इज राइट आंसर, ठीक है ना। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है? नाट होती है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला, लाल, पीला, रंगहीन। इसका राइट आंसर हल्का नीला हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियान, फ्रियान, कार्बन और नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर फ्रियान हो जाएगा, फ्रियान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट हुक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है? जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार और विद्युत मोटर है। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O2, O5, O3 और O7। इसका राइट आंसर O3 हो जाएगा, O3 इज राइट आंसर। ओजोन गैस का सूत्र O3 है। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? A, B, C, D। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। दम्मा रोग किस अंग से संबंधित होता है? श्वसन तंत्र से, लीवर से, यकृत से, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो दम्मा रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो श्वसन तंत्र से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा, धन आवेश इज राइट आंसर। अम्ल को रखा जाता है लोहे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, कांच के बर्तन में, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कांच के बर्तन में हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल को कांच के बर्तन में रखा जाता है। हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देता है? हरा, काला, नीला और पीला। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, काला इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, बीड़ा और नाट, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कल ही कराया था, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा, बांसुरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड इज राइट आंसर। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा, 25 जनवरी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास और जयदेव। इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती, गोमती, गंगा, यमुना। इसका राइट आंसर राप्ती हो जाएगा, राप्ती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 4, 9, 11। इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, 11 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कश्मीर और कोलकाता। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, शांतिवन, राजघाट और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका
इसका राइट आंसर शांतिवन हो जाएगा, शांतिवन इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गीता सुन रहा हूँ या रामायण पढ़ रहा हूँ, भाई क्या करूँ यार, टाइम बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा कुछ बोलने लगूंगा तो भाई आप लोग बोलोगे यार कितना बोलता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ जो भी यहाँ पर मैं टाइम दूँ उससे आप लोग कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। यहाँ साक्षरता मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, ठीक है ना। और केंद्र शासित के बारे में बात किया जा रहा है। अगर पूछ देगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। अब राज्य के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित मतलब सबसे यहाँ ज्यादा वाला बताया हूँ ना, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा। अब मैं आप लोग को एक प्रश्न दे रहा हूँ जो कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कमेंट में सिर्फ इसी प्रश्न का जवाब आना चाहिए। जो लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे मैं जानूंगा कि वो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, और जो लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो मैं जानूंगा कि सिर्फ वो ऐसे जय हिंद लिखते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, यहाँ पर है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये मतलब लक्षद्वीप है। आप लोगों को बताना है कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, वेलिंगटन, कोच्चि। इसका राइट आंसर वेलिंगटन हो जाएगा, वेलिंगटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवियन हाक, लैड स्टीनर, वेंटिंग और फंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवियन हाक, ल्यूवियन हाक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। रथ एक टाफी क्या होता है? रथ, मैं आप लोग को पूरा बता दे रहा हूँ, एक और टाफी होता है, ठीक है ना। अब इससे आप लोग को क्या पता होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ठीक है ना। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी का नाम कैल्सोफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सुनीता शर्मा हो जाएगा। सुनीता शर्मा नहीं, राकेश शर्मा हो जाएगा। राकेश शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है ना। जन्मे करते हुए 130 प्रश्न करा चुका हूँ, मतलब 103 प्रश्न करा चुका हूँ, 105वां प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत आवाज इधर उधर होने लगता है बोलते 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 बोलते। भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है प्रश्न बनाना, यहाँ पर कराना। और मैं बताऊँगा आप लोगों को ना, किसी दिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पूरा बढ़िया से बताऊंगा, किस तरह से प्रश्न बनता है, किस तरह से बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई। आप एक दिन करोगे ना, दूसरा दिन क्लास कराने नहीं आओगे, रियल बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि नीलेश भाई को यूट्यूब से बहुत सारे पैसे मिलते होंगे, बस आप लोगों का प्यार मिलता है। किसी दिन मैं आप लोग के यहाँ पर अपना लाइव अर्निंग दिखा दूंगा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। एक दिन का $1 बनता है, $1 1.3 मतलब $30 $5 ऐसे करके बनता है। तो अभी अर्निंग के बारे में आप लोग नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसा मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है मेरे भाई, बस आप लोग का प्यार मिलता है। और जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग फोन करते हो हमारे पास कि भाई मैं आपका वीडियो देखा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। और कहीं मैं जाता हूँ स्टेशन पर, बोलते यार मैं आपका फैन हूँ, फोटो लेते हो, सेल्फी लेते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो एक अलग पहचान है, एक नाम है। बाकी आप लोग सोचोगे कि पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो भाई ये सोच कर वीडियो बनाना चालू करेगा ना, पढ़ाना चालू करेगा, बस 2 दिन मेहनत करेगा जी, गिन के 2 दिन मेहनत करेगा, उसके बाद से सब खत्म कर देगा। रियल बता रहा हूँ मेरे भाई। किसी दिन मैं आप लोग को अपना लाइव अर्निंग दिखाऊंगा, ठीक है ना। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, नाट इनमें से कोई नहीं। तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा इज राइट आंसर। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा, घटता इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है सौर प्रणाली के खोजकर्ता किसने की थी? गैलीलियो, जेल बेयड, कापरनिकस और केपलर है। तो इसका राइट आंसर कापरनिकस हो जाएगा। कापरनिकस इज राइट आंसर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, काल्पनिक, आभासी, सीधा। इसका राइट आंसर काल्पनिक आभासी हो जाएगा। काल्पनिक आभासी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 SiO2 PbCl NaCl है। इसका राइट आंसर SiO2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हवा है भारहीन, भारयुक्त, दोनों और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारयुक्त हो जाएगा। हवा भारयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु प्रदूषण किस में होता है? CO2, SO2, धुआं और सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण सब में होता है। अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है? जोड़ों से, सिर से, रक्त से और हृदय से। तो इसका राइट आंसर जोड़ों से हो जाएगा। जोड़ों से इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल, नाखून और खूर सभी से बने होते हैं। बाल, नाखून और खूर सभी किससे बने होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा, आयरन। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? एरोसाल, पायस, फार्म और इसका साल हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर पायस हो जाएगा। पायस इज राइट आंसर। दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? पायस हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को, अगर ये वाला अक्षर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो अभी आप लोग मेरे आवाज को सुन लो, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा। यौगिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समान परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व और यौगिक और मिश्रण। इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। समान परमाणु से मिलकर तत्व बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो ये मैं कम्युनिटी में भी डाला था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 120 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और आज का जैसे ये वाला आप लोगों को कैसा लगा है ये भी बताना, ठीक है ना। जैसे जो प्रश्न सही है उसको इस तरह से हाईलाइटेड कर दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।